चलिए आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको कोई एक जगह पे लाखों लोगों एक साथ चाहिए जिसका अटेंशन सिर्फ आपकी बात पे हो, तो वो जगह कौन सी हो सकती है इस वक्त में, यानी कि जब कोरोना चल रहा है तब। ये वीडियो को पॉज कीजिए और आपके दिमाग में जितने भी आंसर्स आ रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com के YouTube चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो मैंने ये पूछा था कि अगर आपको लाखों लोग एक साथ एक जगह पे चाहिए कि जिनका अटेंशन सिर्फ आपके ऊपर हो, तो वो कौन सी जगह हो सकती है। कोरोना की वजह से कोई कॉन्सर्ट नहीं हो सकता या फिर कोई ऐसी जगह कोई सेमिनार वगैरह भी नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा पार्ट है कि जहां पे आपको ये लाखों लोगों का अटेंशन एक बार में मिल जाएगा। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने बिजनेस का मार्केटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा कस्टमर ग्रोथ और रेवेन्यू भी पा सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, कैसे प्लान करना है और कैसे उसके एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसके आगे पीछे ये स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको क्या करना है और बनाने के बाद जो बहुत कुछ आपको करना है वो आपको जानना जरूरी है। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर आपको सीखना हो, तो आप learnone.com की वेबसाइट या फिर LearnOne की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% फ्री में एनरोल कर सकते हैं। learnone.com एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा ये पूरे कोर्सेज काफी आसान भाषा में, हिंदी में, और वो भी 100% फ्री में सिखाए जाते हैं। और ये कोर्स 100% कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है। लेकिन याद रखिए कि एक छोटा सा वीडियो है स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर पूरा कोर्स आपको सीखना हो तो इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके ये पूरा कोर्स आज ही 100% फ्री में सीख सकते हैं। फॉर नाउ अब ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स। जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना कितना ज़रूरी होता है, जिस पे उसकी पूरी सक्सेस डिपेंड करती है, उसी तरीके से एक ऑनलाइन मार्केटिंग का कैंपेन या फिर जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस की सक्सेस को मेजर कर पाओगे। तो क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी चीज़ होती है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे, बट बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग ऐसे चैनल्स होती है जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत ही इजी वे में हम यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल बंदे भी उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं। जब कोई चीज़ हमें फ्री मिलती है और उसका इजी एक्सेस होता है और हम हमारे बिजनेस को उसके ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं, हमें पता होता है, तो हम तुरंत चाहते हैं, हर कोई बिजनेस ऐसे चाहता है कि जल्दबाजी में कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके मार्केट में चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी जाए तो उसके बिजनेस को सक्सेस मिल पाएगी। बट वो जल्दी मार्केट में जाने के चक्कर में वो टूल्स को उस तरीके से यूज़ करते हैं और उसके पीछे जो स्ट्रैटेजीज होती है वो अप्लाई नहीं करते और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में उतना टाइम वो अलोकेट नहीं कर पाते, जिससे एक ना एक लेवल पे उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है और अपने बिजनेस को वो सक्सेस नहीं दे पाते जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के बाद पॉसिबल होती है। तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि फर्स्ट आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर टाइम अलोकेट करो, स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो और फिर आप ऑनलाइन जाओ तो आप बेटर सक्सेस ले पाओगे। क्योंकि ये सारी चैनल के अंदर सिर्फ आप एक अटेंडेंस लगा दोगे, आप सिर्फ प्रेजेंस अपनी दिखा दोगे तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके टारगेट करना पड़ेगा तो आप टारगेटेड रिजल्ट अचीव कर पाओगे। सो हर एक बिजनेस की एक नीड होती है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन कर पाते हो। क्योंकि हर एक बिजनेस जब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कुछ मार्केटिंग कैंपेन के जरिए लोगों के बीच में ले जाते हैं तो हमारा गोल सिर्फ उन प्रोडक्ट से अवेयर करवाना नहीं होता है, वो उन सर्विसेज को फॉलो करके हमारी वेबसाइट पे आए और कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे, कोई प्रोडक्ट बाय करे, जिससे हमारी कंपनी के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और हमारी कंपनी बेनिफिट में जाएगी। तो उस तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मान लो कि जब हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हो और अच्छी सर्विसेज हो
और आप मार्केट में कस्टमर के लिए अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस डिस्प्ले करो तो कस्टमर से अट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐसा हो। बट अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी बिल्डअप नहीं करोगे तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज होना इनफ नहीं है। क्यों, मैं उसको एग्जांपल वाइज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस जियो। दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, दोनों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है। रिलायंस कम्युनिकेशन पुरानी कंपनी है और बहुत सालों से मार्केट में है, बट उसने मान लो कि आज तक कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश नहीं की, या फिर वो सही तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, इसलिए वो आज पीछे। जबकि रिलायंस जियो ने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फोकस किया। जब लोग जो कॉलिंग के प्लान्स पे फोकस करते थे, जब रिलायंस जियो ने डेटा पे फोकस किया और ज़्यादातर इंटरनेट के डेटा को लोगों को फ्री सर्विस में प्रोवाइड किया, वो भी हाई स्पीड डेटा, तो लोग उससे अट्रैक्ट हुए और वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी उनके लिए काम कर गई। और आज आप देख रहे हो कि उसकी सक्सेस कितनी है। वैसे अगर एक एग्जांपल दूँ तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, दोनों की पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा जो सीट्स पे सक्सेस लेने का जो रेशियो होता है वो किसको मिलता है, जो अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करता है, जो लोगों को दिखा पाता है कि जो भी हमने अच्छे काम किए वो क्या है। तो अगर अच्छी तरीके से वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, अच्छी स्ट्रैटेजी बना के लोगों के बीच में नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पर भी वो फेल हो जाएगा और उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये लेक ऑफ स्ट्रैटेजीज के सम एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो। आपको सही तरीके से प्लान अप करना पड़ेगा और मार्केट में जाना पड़ेगा, तभी आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाओगे। सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली में 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमारा गोल होता है कि हम बिजनेस को हाई लेवल पे अंडरस्टैंड करें। कस्टमर स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमें हमारे कस्टमर को समझना होता है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कि अब हमारा बिजनेस पर्टिकुलर क्या है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और हम ये बिजनेस को लेके हमारे पर्टिकुलर कस्टमर के बीच में कौन सी अप्रोच के थ्रू जाएंगे, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू जाएंगे, वो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर सीखने को मिलेगा। इसके बारे में हम डेप्थ में आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में आपको अपने बिजनेस को बहुत ही हाई लेवल पे समझना होता है। आपको अपने कस्टमर के सेगमेंट को समझना होता है कि कौन सी एज ग्रुप के, कौन सी डेमोग्राफिक्स के लोग मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक कर सकते हैं। आप अपना वे डिसाइड करो कि आप कौन से वे के ज़रिए फिर प्रोसीड करना चाहते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल्स है आपको उस मुताबिक चूज़ करनी चाहिए जिस मुताबिक आपके कस्टमर हो। अगर मेरे कस्टमर ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करें और मैं गूगल के थ्रू जाऊँगा, वो ज़्यादातर ट्विटर यूज़ करें और मैं फेसबुक के थ्रू जाऊँगा, तो चैनल्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में सक्सेस हासिल करते हो तो आप अपने बिजनेस में फोकस रहोगे कि आपका बिजनेस का गोल क्या है, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके मार्केट में कौन से क्लाइंट के बीच में जाना है। प्लस आप नई नई मार्केटिंग के चैनल एक्सप्लोर करोगे जहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल है तो। प्लस हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मैं एक ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हर एक बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टी शर्ट सेल करनी है तो मेरी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, मेरा मार्केटिंग पर्पस अलग होगा और मैं अलग तरीके से लोगों को पिच करूंगा। और मुझे रेस्टोरेंट में लोगों को खाने के लिए इनवाइट करना है तो मेरा मार्केटिंग पर्पस अलग होगा और मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा। सो दोनों को मुझे अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब आप अलग अलग बिजनेस को प्लान अप करो तो हर एक के लिए स्ट्रैटेजी जो बिल्ड करो वो अलग अलग करो जिससे आप उसमें सक्सेस हो पाओ। सो एट द एंड अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस गोल को फोकस रखेगी कि आपका बिजनेस का गोल क्या है। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे, आप अपनी मार्केटिंग अप्रोच को समझ पाओगे एंड आप एक शेयर्ड वैल्यू फॉर बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या होता है शेयर्ड वैल्यू? जहाँ पर आपका बिजनेस की रिक्वायरमेंट और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर दोनों अलग अलग जा रही है तो मीन्स कि कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल नहीं कर पाओगे। बट एक ऐसा कॉमन प्लेस जहाँ पर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट दोनों कॉमन जा रही है तो वो एक प्लेस बनता है जिसको शेयर्ड वैल्यू मैं कहूँगा। और उसके ज़रिए वो प्लेस होगा जहाँ पर आप अपने कस्टमर को कुछ टारगेट कर सकते हो। नहीं तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग जा रही है और प्रोडक्ट अलग जा रही है, आपको दोनों को मैचअप करना पड़ेगा और शेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जहाँ पर मैं मेरे बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ और जो उसके इंटरेस्ट एरिया में आ सकता है, तभी आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मार्केट में ले जा पाओगे। सो ये स्ट्रेटेजी आपको शेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी। एंड
आप जब एक अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आप मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल कर पाओगे एट वेरी लो रिस्क, कि आपको बहुत ही लो रिस्क पे ज़्यादातर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजीज के जरिए जाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी रॉन्ग वेज अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, बहुत सारे रॉन्ग चैनल्स के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने टारगेट पे फोकस रहोगे और नीच रहोगे, उसके लिए कौन सा टूल्स बेटर है वो टूल्स को प्रीफर करके जाओगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो स्टार्ट बिल्डिंग द स्ट्रैटेजी एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेस हासिल करो अपने बिजनेस में। इस वीडियो में हमने देखा हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजीज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में ओवरव्यू देखा था, जिसका नाम था बिजनेस, कस्टमर और मार्केटिंग। आइए हम डेप्थ में देखते हैं कि तीनों स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनाई जाती है और वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी होती है। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्ट्रैटेजीज का वीडियो देख रहे हैं। तो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होता क्या है? हर एक बिजनेस के पास एक खुद का गोल और मिशन होता है, कि वो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कि जिसको लेके बिजनेस रन होता है। मैं मेरे बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको इस लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग की ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, एंड आप ऐसी क्या यूनिक सर्विस ऑफर कर रहे हो जो आपके कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में आपको प्रीफर करेंगे। यानी क्या ऐसी चीज़ है, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको डिफाइन करना होता है कि क्या आपको यूनिक बना रहा है इन कंपेयर टू अदर्स। तो आपको अपना मिशन पता होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एक बिजनेस की बात करूँ तो अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे से पता होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स लेके कस्टमर के बीच में जाना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर उसमें पर्टिकुलर 2 शूज़ की अगर कंपैरिजन करूँ तो कॉम्पिटिटर की कंपेयर में आप शूज़ कितने में बेच रहे हो तो वो आपको यूनिक दिखाएगा। ऐसे आप कौन सी यूनिक सर्विस ऑफर कर रहे हो इन कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, जिससे कस्टमर कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपको चूज करेगा, तो वो आपको यूनिक सर्विसेज के बारे में पहले से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो आप ऑनलाइन उसको ले जा सकते हो, आपका कस्टमर ऐसा है जो ऑनलाइन बिजनेस को समझ सकता है, आपके पास ऐसी नेसेसरी प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो आप ऑनलाइन बेच पाओगे, एंड एट द एंड क्या आपके पास ऐसा नेसेसरी टाइम है या फिर आप इतना टाइम निकाल पाओगे कि उसको आप रेगुलर अपडेट कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये आप समझ सकते हो और ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, तभी आप आगे अपने बिजनेस को प्रोसीड करो और ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ले जाओ। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी में ये इतनी चीज़ें पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो अब हम जब स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की बात करें तो मैं एक बिजनेस की बात करूँ, हम लर्न वन की बात करते हैं। उसका गोल क्या है? लर्न वन इज़ अ ट्रेनिंग पोर्टल वेयर एनीवन कैन लर्न कोर्स इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज फॉर फ्री। यानी फ्री में कोई भी कोर्स कोई भी लैंग्वेज में अगर आपको स्टडी करना है तो आप लर्न वन को प्रीफर करो। ये बिजनेस का गोल है और बिजनेस का नाम लर्न वन है। हम इसी बेसिक डिटेल्स को लेके एक स्ट्रेटेजीज बना रहे बिजनेस की, जिसमें क्या क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये क्लियर करनी पड़ेगी कि यूनिक सर्विस क्या होती है, कि आपको मार्केट में क्या स्टैंड आउट कर रहा है और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको यूनिक डिस्क्राइब कर रही है। इन कंपेयर टू कॉम्पिटिटर कस्टमर क्यों आपको चूज करेगा वो आपको पहले समझना पड़ेगा, जिसको यूनिक सर्विस कहा जाता है। अब हम एक शीट वाइज बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप करना है। जैसे यहाँ पर आप बिजनेस देख रहे हो, यहाँ पर गोल है, यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है और यूनिक सर्विसेज। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल की शीट बनाओ और उसमें आप सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम लिखो, उसका गोल आइडेंटिफाई करो। अब आप अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव सर्विसेज आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द बिजनेस कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब क्या यूनिक सर्विस प्रोवाइड करो, ये भी मल्टीपल हो सकती है। और एट द एंड आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्राइब करो। तो वो ऑप्शनल मैं कहूँगा कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जिसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे गार्डन में घूम रहा हूँ और मुझे कोई मेरे दूर के दोस्त या फिर रिलेटिव मिल रहे हैं और मुझे बिजनेस को प्रमोट करना है, तो मैं उनको मेरी ये सभी डिटेल नहीं करूँगा कि मेरा गोल ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, यूनिक सर। मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन वाली स्पीच बनाऊँगा और वो स्पीच को उनको डिस्क्राइब करूँगा, जिससे वो मेरे बिजनेस से अट्रैक्ट हो पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट वे में अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना होता है और बहुत ही लॉन्ग चीज़ यूज़र रीड करने के लिए हैबिचुएट भी नहीं होता है। तो बेटर है आप अपने बिजनेस के लिए एक शॉर्ट स्पीच भी रेडी करो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन कहूँगा। बट अगर ज़रूरी आप फिल नहीं करो, ऑप्शनल में रखता हूँ, अगर आप नहीं फिल करो ज़रूरी तो आप मत बनाओ। बट अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट में होगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस
की स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप कर पाते हो। जब आप इतनी चीज़ें अपने बिजनेस के बारे में आइडेंटिफाई करोगे तब आपने बहुत ही डेप्थ लेवल पे अपने बिजनेस को स्टडी किया और आपका पर्पस क्या है बिजनेस के थ्रू वो आप क्लियर कर पाओगे। सो आप एक बिजनेस के गोल को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को हाई लेवल पे समझ पाओगे कि आपका बिजनेस क्या प्रोवाइड करना चाहता है, एंड उसके लिए आप ऑनलाइन सूटेबल कौन सी एफर्ट होगी जिसके थ्रू आप लोगों के बीच में जाओगे वो फाइंड आउट कर पाओगे। सो बी रेडी फॉर द कस्टमर स्ट्रेटेजीज। मीन्स कि अब जब हमने हमारे बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी कर दिया है तो अब हमारा टर्न है कि हम हमारी कस्टमर को समझे कि हमारा कस्टमर क्या प्रोवाइड करना चाहता है बाय द कस्टमर स्ट्रेटेजीज। आइए देखते हैं कि कस्टमर स्ट्रेटेजीज किस तरीके से वर्क करती है। इस वीडियो में हमने देखा बिल्डिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ कस्टमर स्ट्रेटेजीज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कैसे करना है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं वो देखा। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि हम कस्टमर स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं। कस्टमर स्ट्रेटेजीज का मेन मतलब होता है कि हमें हमारे ऑडियंस को, हमारी कस्टमर को समझना है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस का एक कॉमन रूल्स होता है। अगर ग्रोसरी बेचने वाला अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेगा तो वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सही तरीके से बेच नहीं पाएगा या सही लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। अगर अमेज़ॉन अपनी प्रोडक्ट और सर्विस या फिर फ्लिपकार्ट अपनी प्रोडक्ट और सर्विस गलत ऑडियंस के बीच में प्रमोट करते रहेंगे तो कभी भी उनकी प्रोडक्ट ना सही पर्सन तक पहुंच पाएगी या फिर ना सही पर्सन उनकी प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा, तो कभी सेल पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए कस्टमर स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कस्टमर स्ट्रेटेजीज क्या होता है, जिसके अंदर अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो आपको आपका कस्टमर कहाँ मिल सकता है, कि आप अपने कस्टमर को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, आपका कस्टमर कौन है, या फिर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कस्टमर स्ट्रेटेजीज के अंदर जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब तक मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है समझूंगा तब तक मैं उसको प्रॉपर तरीके से मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल नहीं कर पाऊँगा। जितनी आप कस्टमर के रिलेवेंट डिटेल्स को डेप्थ में जाके स्टडी करोगे उतने ही आपको ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस मिल सकती है। टारगेटेड ऑडियंस क्या होता है? टारगेटेड ऑडियंस का मतलब होता है कि ये एक ऐसी ऑडियंस की जो स्पेशली आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है। वैसे आप पूरे मार्केट की बात करो तो हर बिजनेस हर कोई कस्टमर के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। कुछ मेल के लिए होता है, कुछ फीमेल के लिए होता है, कुछ दोनों के लिए भी हो सकता है, एजेड पर्सन के लिए हो सकता है, कुछ यंगस्टर के लिए हो सकता है, कुछ चाइल्ड के लिए हो सकता है। तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ एजुकेटेड के लिए हो सकता है, कुछ नॉन एजुकेटेड के लिए हो सकता है। तो आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जितना आप डेप्थ में जाके उनके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने कस्टमर की बिल्डअप करोगे, उतना ही आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के नज़दीक जाओगे। और ये चीज़ आप जितनी पर्सनलाइज करोगे, जितना आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के क्लोज जाओगे और उनके बीच में सही चैनल के थ्रू मार्केटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट मिलेगा और अपने आप प्रोडक्ट को सही जगह तक पहुंचा पाओगे और सही लोगों के बीच में सेल कर पाओगे। कस्टमर स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने अब तक देखा कि कस्टमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर यानी हमें पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस या फिर कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा और मे भी हो सकता है कि हम कुछ कॉस्ट भी करें। बट जो भी हम टाइम या फिर हम जो भी कॉस्ट स्पेंड करें वो उसका मेन पर्पस है कि हम हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो जितना आप टाइम ये प्रोसेस के पीछे दे रहे हो उतने ही ज़्यादा आप अपने बिजनेस को पर्सनलाइज कर रहे हो, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है। अगर आप ये सही तरीके से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस पे आप आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते। मैं ऐसा इंसिस्ट करूँगा कि आप कस्टमर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालो। भले आपका बिजनेस इन कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर आप थोड़ा देर से मार्केट में पहुंचाओ, बट आप अपने कस्टमर को समझो। क्योंकि मार्केटिंग का सबसे, मैंने जब पहले स्लाइड्स आपको दिखाई थी उसमें रूल्स ये था कि जो मेरे पहले के वीडियो थे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग का रूल्स क्या है कि अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझो। तो पहले आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी और फिर सेल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जाओगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को सही तरीके से सेल नहीं कर पाओगे। तो हमारा मेन गोल क्या है कि आइडेंटिफाई द कस्टमर। उसके बाद कस्टमर स्ट्रेटेजीज कैन बी मोर स्पेसिफिक इन द गिवन टाइम। यानी अगर आप प्रॉपर टाइम इसके पीछे निकालोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही पर्सनलाइज होगी और आप अच्छी तरीके से कस्टमर को अंडरस्टैंड करोगे। जितना आप इसको अंडरस्टैंड करोगे उतना ही बेटर आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा पाओगे। सो कस्टमर स्ट्रेटेजीज का मेन एक पर्पस होता है कि आप अपने कस्टमर के गोल को समझो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है।
कस्टमर स्ट्रैटेजी शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप इसके पीछे टाइम दे रहे हो तो प्रॉपर टाइम निकाल के स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो, क्योंकि आने वाले बिजनेस में आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है। जितना हो सके उतना अंडरस्टैंड करो और फिर स्टार्टअप करो, क्योंकि स्टार्टिंग करने में अगर आपने जल्दबाजी कर दी और कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में गलती कर दी तो आप डेफिनेटली ना सिर्फ फेल होगे बट अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटर बहुत पीछे रह जाओगे और आप टाइम और कॉस्ट दोनों बर्बाद करोगे उस सिचुएशन में। सो स्ट्रैटेजी कैन बी चेंज लेटर, यानी कि आप बाद में भी अगर स्ट्रैटेजीज को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। पहले एक इनिशियली स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग वे में अंडरस्टैंड करके स्टार्टअप कर दो, फिर जैसे जैसे आप मार्केटिंग के चैनल्स यूज़ करते रहोगे, ऑडियंस के बीच में जाओगे, वैसे आपको पता चलता रहेगा कि क्या मेरे बिजनेस के लिए सही है, क्या मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने आप से पूछना है कि आपका कस्टमर जो है, आप क्या चीज़ लेके आपके कस्टमर के बीच में जाना चाहते हो, यानी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके बीच में आप क्या लेके जाना चाहते हो, आपके टारगेटेड ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको किस तरीके से वो चीज़ बेस्ट मीडियम के जरिए उस तक पहुंचा सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर आप पहले डिसाइड करो, अपने आप से पूछो एंड देन कस्टमर स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप करने के लिए आ जाओ, क्योंकि कस्टमर स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना हमारा अल्टरनेटिव गोल ये रहेगा कि हम कस्टमर के सेगमेंट को फाइंड आउट करें कि कौन सा ऐसा कस्टमर का सेगमेंट होगा जो हमारे बिजनेस के लिए सही होगा। मैंने कस्टमर स्ट्रैटेजीज और कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, जहाँ पर आपको बेटर बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने कस्टमर स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर पाओगे और एज वेल एज कस्टमर सेगमेंट को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बिल्डिंग द कस्टमर स्ट्रैटेजीज, हम ये चीज़ प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो हम एक्सेल शीट पे आ गए। देखो, सबसे पहले कस्टमर स्ट्रैटेजी हमें बिल्डअप करनी होती है। फॉर एग्जांपल थोड़ी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या था। तो जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज थी उसमें बिजनेस का नाम, गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी यूनिक सर्विसेज और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर ऑप्शनल था, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इसी बिजनेस को अब मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लर्निंग मेड ईजी एनी टाइम एनीवेयर, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब कस्टमर स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको अपने कस्टमर के बारे में समझना है कि आपका कस्टमर जैसे कि IT पर्सन इंटरेस्टेड इन C++, जावा, नॉन IT पर्सन पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड होगा और अदर जो होगा वो डिज़ाइनिंग और एसेट्रा कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड होगा जो नॉन टेक्निकल है और अदर फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो उसमें कस्टमर की नीड क्या है, जो यानी हमारा पहला कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट करेगा। जो सेकंड कस्टमर होगा उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, और थर्ड जो हमारा कस्टमर है वो क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहता है। मैंने एक लर्न वन बिजनेस के लिए पर्टिकुलर ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई किया। आप अपने कस्टमर को अपने बिजनेस और अपनी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट कर सकते हो एंड एट द एंड आपको ये समझना है कि कौन से डिजिटल मीडियम के थ्रू आप जाओ तो आपको पर्टिकुलर कस्टमर के आप रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे IT पसंद चाहिए तो मुझे गूगल सर्च के थ्रू जाना पड़ेगा, अगर मुझे नॉन IT पसंद है तो फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग या फिर एट्सेट्रा। ये मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मीडियम लिखे, बट आपको अपने कस्टमर के मुताबिक ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि आपके कस्टमर कौन सा डिजिटल मीडियम यूज़ करें और उसके थ्रू अगर आप जाओ तो आप उन तक पहुँच सकते हो। तो जब आप एक कस्टमर स्ट्रैटेजीज के अंदर इतनी चीज़ें एक बिजनेस के लिए फिलअप करोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कस्टमर के बारे में क्लियर हो जाएगी। अब आपको जब बेसिक चीज़ें पता चल गई तो उसी चीज़ को आपको कस्टमर सेगमेंट में कन्वर्ट करना है। हर जो कस्टमर, जो नो योर कस्टमर मैंने लिखा है यहाँ पर कि आप अपने कस्टमर को समझो, जो भी आपका कस्टमर है पर्टिकुलर हर एक कस्टमर के लिए आप सेगमेंट बना सकते हो और उसके लिए प्लान अप कर सकते हो। तो कस्टमर सेगमेंट में मैं IT पर्सन के लिए प्लान अप कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखा है नो योर कस्टमर। उसके बाद उसमें नीड क्या थी कस्टमर की, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था। तो बिजनेस गोल क्या था मेरा, मैं प्रमोट करना चाहता था कोर्स को, और दूसरा है कि मुझे अगर ऑर्गेनिक वे में जा रहा हूँ, अगर सोशल मीडियम के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरा ये पर्टिकुलर गोल है। अब एक कॉमन गोल जहाँ पर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या जाती थी कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और उसको क्या चाहिए, क्वालिटी सर्विसेज कि जैसे कि जहाँ पर एक कंपनी यानी कि बिजनेस और कस्टमर की नीड कॉमन मैचअप होती है, यानी कॉमन प्लेस पे मैच होती है, उस जगह को मैं कॉमन गोल कहूँगा। तो जहाँ पर बिजनेस भी प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, क्वालिटी सर्विसेज बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपको KPIs को ध्यान में रखना पड़ेगा। KPIs होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मैं गोल कहूँगा कि इतना अगर परफॉर्मेंस आप हासिल करो तो ये आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ विजिटर इन अ डे, कितने नंबर ऑफ विजिटर आने चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर इतना मिल रहा है तो आपका परफॉर्मेंस सही जा रहा है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि जो आपके बिजनेस के लिए एक
परफॉर्मेंस पैरामीटर डिसाइड करता है, जिसको आप ध्यान में लेके अपने बिजनेस को प्रोग्रेस की साइड ले जाते हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में नंबर ऑफ विजिटर एक दिन में विजिट करने जाए फॉर एग्जांपल। दूसरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि 100 शेयर्स आपको फेसबुक पे और 100 फॉलोअर्स आपको ट्विटर पे मिले। तो ये आप गोल लेके आप चल रहे हो और उसको पर्सपेक्टिव से आप आगे बढ़ रहे हो, बट एक्चुअली आपको मिल रहे हैं 500 विजिटर इन अ डे और 100 फॉर ईच, यानी जो आप टारगेट कर रहे हो वो आपको मिल रहा है। तो ये एक्चुअल डिटेल से जो अभी वर्क कर रहे हो और आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है। तो आप अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करके ये सारी आपकी मार्केटिंग जो ऑनलाइन मार्केटिंग अप्रोच है उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपका गोल क्या है, आपके कस्टमर तक आप क्या चीज़ लेके जाना चाहते हो। ये सब चीज़ आप कस्टमर सेगमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कस्टमर सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कस्टमर सेगमेंट बनाने के बाद एट द एंड फॉर ईच ऑडियंस स्ट्रैटेजी शुड बी डिफरेंट एंड सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर सेगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक ऑडियंस के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। हम जो भी जैसे अगर आईटी पर्सन है, नॉन आईटी पर्सन है या फिर अदर फील्ड के कोई लोग, तो उन सभी के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, जो कस्टमर स्ट्रैटेजीज हम बिल्डअप करेंगे, जो उनका सेगमेंट के हिसाब से हम अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें अलग अलग रहेगा। सो हमें हमारे कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करना है और हमें इस तरीके से फिर मार्केटिंग के लिए प्रोसीड करना है। सो इस तरीके से हम पूरी कस्टमर स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा बिल्डिंग का कस्टमर स्ट्रैटेजीज। इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इसको मैं फाइनल स्टेज कहूँगा ओवरऑल स्ट्रैटेजीज का, कि जब हमने हमारे बिजनेस को स्टडी कर लिया है, हमारे कस्टमर सेगमेंट को स्टडी कर लिया है और हमने उनके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लिया और प्रॉपर हमने उनके लिए स्ट्रैटेजीज बना ली कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ इट्स टाइम कि हम उनके बीच में किस तरीके से जाएंगे। अमॉन्ग ऑल द मार्केटिंग चैनल्स जो हमारे पास मार्केटिंग मीडियम्स अवेलेबल है, उसके थ्रू हम किस तरीके से प्लान अप करें तो हम सही तरीके से हमारे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी स्पेसिफिक। जैसे कि कस्टमर और बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझने के बाद इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो हर एक सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारी हर एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस की पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके हम कर रहे हैं, वो प्रोसेस वाइज ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होगी, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी मैं हर एक जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माइट भी मुझे इतना स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑडियंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हमने लास्ट कस्टमर सेगमेंट के अंदर समझा कि किस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग कस्टमर को ट्रीट किया जाता है और हमें उनके बीच में अलग अलग तरीके से जाना होता है। तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी उन अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में है उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए मार्केटिंग करूँगा, और जो अदर पर्सनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट है या फिर क्लोथ्स है तो उनको मैं उस प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग करूँगा। और अलग अलग सेगमेंट के लोगों तक पहुंचने के तरीके, उनको प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि हर कस्टमर सेगमेंट को हमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू प्लान अप करना है। जैसे कि हमारे पास, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑन मीडिया, पेड मीडिया, अर्न मीडिया और साइड मीडिया है। ऑन मीडिया वो जो हमारी वेबसाइट और ब्लॉग है, पेड मीडिया जहाँ पर हम पे करते हैं। अर्न मीडिया का मतलब होता है कि जो हमारे सोशल काउंट्स, जो लाइक्स और कमेंट जो हम परचेज नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, जो रियली हमें हमारी हार्डवर्क से अर्न करने पड़ते हैं, जिसको ऑन मीडिया कहा जाता है। और शेयर मीडिया जिसको मैं सोशल मीडिया कहूँगा, जहाँ पर हम बहुत सारे वायरल मैसेजेस वगैरह करते हैं और लोगों को हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवॉइड करते हैं। तो हमने एक क्विक रिकैप देखा कि मीडियाज़ कैसे काम करते हैं। तो हमें जब भी किसी कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करो, मैंने मेरे बिजनेस को तो स्टडी कर लिया है, लास्ट में मैंने कस्टमर सेगमेंट बनाया था, अब मुझे उस कस्टमर सेगमेंट को और ये इनमें से मैं जो भी मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसको प्लान अप करना है कि मैं किस तरीके से वो पर्टिकुलर कस्टमर तक मार्केटिंग की एक्टिविटी के जरिए पहुँचूँगा। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए एक एक्सेल की शीट बनाई है, जिसके अंदर बिजनेस गोल हमने जो हमारे कस्टमर को समझा था वो, अब डिजिटल मीडियम कि जिसके मुझे कौन से मीडियम के थ्रू जाना, फॉर एग्जांपल ट्विटर, फेसबुक या लिंक्डइन, और उसमें मैं पेड मीडिया के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगा, अर्न मीडिया में मैं क्या क्या एक्टिविटी करूँगा, ऑन मीडिया में क्या करूँगा और शेयर मीडिया में क्या एक्टिविटी करूँगा। ये सभी चीज़ों को मुझे यहाँ पर ट्रैक करना है। जब हमने हमारे बिजनेस को समझ लिया कि हमारा बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग था, हमने हमारे कस्टमर को समझा, हमारी ऑडियंस को समझा और उसके लिए हमने एक सेगमेंट बनाया।
अब हमारा गोल है कि हम उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू उस तक पहुँचे। तो आइए हम बिल्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वर्कशीट से अंडरस्टैंड करते हैं कि मैंने एक्सेल शीट में थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजीज को हाईलाइट किया था इस तरीके से। फिर हमने समझा था कस्टमर स्ट्रेटेजीज क्या है, कस्टमर के सेगमेंट को स्टडी किया था और कस्टमर स्ट्रेटेजीज को स्टडी किया था। अब हम देखते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हमारा बिजनेस का जो गोल हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हमारा कस्टमर फॉर एग्जांपल IT पर्सन जो इंटरेस्टेड है C++, PHP और जावा के अंदर। उसके बाद है डिजिटल मीडिया, जिसके अंदर में इस पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करने के लिए मैं ट्विटर, फेसबुक या लिंक्डइन, ये मेरा कस्टमर है, उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो मुझे ये मीडियम्स के थ्रू पहुंचाना है। अब उसके लिए मेरे पास कितने मीडियम अवेलेबल है। डिजिटल मीडिया में ये चूज़ कराओ, बट उसके लिए मेरे पास पेड मीडिया, अर्न मीडिया, ओन मीडिया और शेयर मीडिया है। मैं या तो कोई पेड कैंपेन रन कर सकता हूँ जो गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक में होता है, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर लिखनी। अगर मैं ये पर्पस सॉल्व करने के लिए कोई पेड कैंपेन बना रहा हूँ जो ट्विटर, फेसबुक या लिंक्डइन से रिलेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मीडियम के लिए या फिर हर डिजिटल जो हमने फील्ड चूज़ किया, डिजिटल वे हमने जो चूज़ किया है, उसके लिए हर एक मीडियम के अंदर हमें कैंपेन रन करना है। नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप नहीं रन कर सकते। पेड में अगर रिक्वायर्ड है तो रन करो। अर्न के अंदर आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओन मीडिया के लिए कुछ एक्टिविटी करो तो यहाँ पर शेयर करो, और शेयर मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी करो तो यहाँ पर डालो। तो आपको पता चलेगा कि आप एक टारगेटेड, जो आपका कस्टमर है, टारगेटेड ऑडियंस है, उसके गोल को एकम्प्लिश करने के लिए आप क्या क्या मीडिया यूज़ कर रहे हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बिल्डअप कर सकते हो। अब जब वंस आप एक छोटे से बजट के साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हो, तो एक बार एग्जीक्यूशन कर लो और चेक करो कि आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है। और अगर रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करो, इसको रेगुलर इंप्रूव करते रहो। बट अगर रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो आप वापस आ जाओ, उसको चेंज करो, नए मार्केटिंग मीडियाज पसंद करो, अगेन पेड, अर्न, ओन या शेयर्ड मीडिया के अंदर एक्टिविटी करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप कर सकते हैं। आप ये एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हो। अब मार्केटिंग चैनल्स, जो कि मैं आपको बताऊं कि अभी राइट नाउ हमारे पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है जो मार्केट में अभी रन हो रहे, बहुत सारे बिजनेस यूज़ करें। बट जब आप इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप करो तो शायद आप सारे चैनल्स एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे, और माइट भी आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन होंगे जिसके थ्रू आप स्टार्टअप करो और अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव उसको एकम्प्लिश करो। बट धीरे धीरे आपको एक एक मार्केटिंग मीडियम्स को यूज़ करना है, और जैसे आप यूज़ करते जाओगे आपको बहुत सारे डेटा, बहुत सारे रिव्यूज़ मिलते जाएंगे, उसको फॉलो करते रहो, एनालिसिस करो और फिर दोबारा मार्केटिंग कैंपेन्स को रिवाइज करके रन करते रहो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बट आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा सोचो कि मैं एक ही मीडियम के थ्रू बार बार जाऊंगा तो नहीं चलेगा। जो आपको अभी रिजल्ट दे रहा है उसको और बेहतरीन तरीके से यूज़ करो, जो रिजल्ट नहीं दे रहा है उसको नहीं यूज़ करना है। यानी जहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो मीडियम्स को पकड़ के रखना है आपको। तो मार्केटिंग चैनल्स आपके पास बहुत सारी होगी, आपको हर वक्त आपके ऑडियंस को फाइंड आउट करते रहना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स को आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। यानी हर वक्त आपको नई नई जो ऑडियंस होगी उनको फाइंड आउट करते रहना पड़ेगा, नए नए ऑब्जेक्टिव्स आपको ढूंढने रहना पड़ेगा, नई नई चैनल्स आपको फाइंड आउट करती रहनी पड़ेगी। थ्रू आउट द जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हम वे चूज़ करें उसमें ये चीज़ें कंटिन्यूस होती रहेगी। ये कभी ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो हो गया, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कंटिन्यूस सोचना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक या दो ऐसे चैनल्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप बेहतरीन रिजल्ट लेते रहोगे, और उसको ज़्यादातर इंप्रूव करते रहना है। अगेन ऑडियंस को फाइंड करो, ऑब्जेक्टिव्स देखो, अगेन नई चैनल के थ्रू जाओ। ये मेन आपके कंटिन्यूस एक्टिविटी रहेगी जो आपको थ्रू आउट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे करना है। तो ये एक फाइनल स्टेज है ऑल द स्ट्रेटेजीज का। मैं बताऊँ तो हम एक ऐसा फाइनल टुकड़ा है जिसको आप ज्वाइंट कर दोगे तो आपका पूरा फ्लो रेडी हो जाएगा। अब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अगर प्लानअप करो तो आप ऑल सेट हो, रेडी हो कि आप जाओ और सक्सेस हासिल करो। और अगर आप प्रॉपरली ये चीज़ कर रहे हो टाइम निकाल के, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी हाइट ऑफ सक्सेस पे पहुंच सकते हो, जहां से आप अपने बिजनेस को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हो। सो जो मैंने वर्कशीट तीनों बिजनेस, कस्टमर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर बताई, उनको बेटर डेटा फिलअप करो, उनको रिव्यू करो, फिर मार्केटिंग कैंपेन के लिए जाओ तो शायद आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। जो मैंने आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए, जो बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए या फिर हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए यूज़ किया, वो एक्सेल शीट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप लर्न1 की वेबसाइट पे से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा बिल्डिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो एक बार तो आपने बना दी ये स्ट्रेटेजी,
लेकिन इसके बाद आता है बहुत कुछ, जैसे कि SEO, गूगल टैग्स मैनेजर, FB एड्स, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो आज ही learn1.com के 100% फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए, जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर द्वारा ये पूरा कोर्स 100% फ्री में और आपकी अपनी भाषा हिंदी में सिखाया गया है। याद रखें, learn1.com 100% फ्री प्लेटफॉर्म और आप हैं learn1.com के इस YouTube चैनल पे। learn1.com के कोई भी नए कोर्स के बारे में आपको कुछ जानना हो तो आप हमारे ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे सिमिलर वीडियोस देखने के लिए आज ही learn1.com की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।